फिक्स दीज 5 फोटोग्राफी मिस्टेक्स इमीडिएटली। अब देखिए ये जो फोटोग्राफी मिस्टेक्स है बहुत ही कॉमन है और काफ़ी सारे लोग जाने अनजाने में लगातार कंटिन्यूसली सारी मिस्टेक्स करते जाते हैं और एक लेवल पे आके उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है। उनको लगता है कि यार मेरे जो स्किल्स हैं या मेरे पास अच्छा कैमरा, अच्छे लेंसेज, अच्छी लाइटिंग होने के बावजूद भी समथिंग इज़ मिसिंग और ये मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं उन्हें समझ में नहीं आता। कारण ये है कि हम अपनी गलतियों के बारे में या गलतियों के ऊपर कई बार ज़्यादा ध्यान नहीं देते और कई बार उसे ओवरलुक कर जाते हैं। अब ये जो मिस्टेक्स हैं ये ज़्यादातर निकल के तब आती हैं जब हम वर्कशॉप करते हैं अलग अलग फोटोग्राफर्स के साथ, जो कुछ बिगनर भी होते हैं, कुछ एमेच्योर भी होते हैं और कुछ जो है फुल टाइम फोटोग्राफर भी होते हैं, बट दे हैव दिस इश्यूज़। मिस्टेक नंबर 1, ओवर एडिट योर फोटोज़। अब देखिए ओवर एडिटिंग जो है ना ये एक बहुत बड़ा इशू है और कई बार फोटोग्राफर्स को पता ही नहीं होता कि कितनी एडिटिंग करनी है, कितनी एडिटिंग ठीक है, कितनी एडिटिंग ठीक नहीं है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ आगे जाना है। यानी कि अच्छी फ़ोटो शूट करने के बाद बहुत सारे फोटोग्राफर्स को ये समझ नहीं आता कि जो मेरी पिक्चर का फाइनल आउटपुट है वो इतना ख़राब क्यों लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको 3 इमेजेस दिखा रहा हूँ। एक इमेज तो है जो है रॉ इमेज है, एक इमेज जो है जो एक बिल्कुल एमेच्योर फोटोग्राफर ने एडिट की है और एक इमेज आप यहाँ देख पा रहे हो ये एक पूरे प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने अपना काम जो है करके दिखाया है। अब ये मैं आपको सैम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। तो इमेज एक ही है बट 3 अलग अलग रिजल्ट्स है। एक ओरिजिनल इमेज है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप रॉ इमेज शूट करते हो तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि खुद ही एडिटिंग करते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। एडिटिंग एक टाइम कंज्यूमिंग काम है और आप उसे तभी करिए जब आप वाकई एडिटिंग में भी उतने अच्छे हो जितने कि आप फोटोग्राफी में हो। अब यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स गलती करते हैं। उनको लगता है कि यार पैसे बचाने के चक्कर में मैं खुद एडिटिंग करूँगा तो मेरे पैसे भी बचेंगे प्लस मेरा इमेज पे कमांड भी रहेगा। तो ये एक बुरा थॉट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एडिटिंग को उस लेवल पे लेके नहीं जा पाते जिस लेवल पे हम अपनी फोटोग्राफी को लेके जाते हैं। यानी कि एडिटिंग भी उतनी प्रोफेशनल चाहिए। तो या तो आप एडिटिंग को अच्छे से सीखो या फिर आप किसी प्रोफेशनल एडिटर को हायर करो जो वो सारे इश्यूज समझता है। यानी कि एक रॉ इमेज खींचने के बाद उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो वाइट बैलेंस का इशू हो, चाहे उसमें हाइलाइट्स एंड शैडोज़ का इशू हो, चाहे उसमें एक्सपोजर का इशू हो, चाहे उसमें स्किन टोन को मेंटेन करना हो या आपका स्किन टेक्सचर को या आपका जो है उस दोनों का बैलेंस यानी कि कलर बैलेंस वर्सेस स्किन टेक्सचर को अच्छे से बैलेंस करना हो, वो सारा नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जो है ना अलग अलग टेक्निक के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो सारी टेक्निक्स आपको सीखनी होंगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, रॉ इमेज को प्रोसेस करना। उसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो भी आप पिक्चर शूट करते हो हमेशा प्रोसेसिंग आप खुद करो, क्योंकि फ़ोटो आपने खुद शूट की है। तो प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादातर 2 सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करो। नंबर 1 इज़ लाइटरूम, नंबर 2 इज़ कैप्चर वन। अब कैप्चर वन मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट जो मेरा वर्क फ्लो है मैं आपको समझा रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम फोटोशॉप का जो लाइटरूम आता है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब आप अपनी रॉ इमेज को प्रोसेस करते हो तो उसमें जितनी भी कमियाँ रह गई है शूट करते वक्त उनको आप पहले करेक्ट करो। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ ईदर यू सेंड दोज इमेजेस टू अ प्रोफेशनल एडिटर। नंबर 2, अगर आप खुद एडिट कर रहे हो तो आप वो सारी टेक्निक सीखो। अब यहाँ पर 2 टेक्निक मैं आपको बताना चाहूँगा। जब बात आती है अच्छे स्किन टेक्सचर की, अच्छे स्किन टोन की, तो आपको या तो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन टेक्निक या फिर डॉज एंड बर्न टेक्निक जो है वो आपको सीखना ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से कितने बैलेंस में आपको जो है एडिट करना है। यानी कि सही मात्रा में अगर आप एडिटिंग करोगे तो वो ओवर एडिट नहीं लगेगी। आप ज़्यादा करोगे तो वो पिक्चर अननेचुरल हो जाती है और कई बार इतनी अननेचुरल होती है कि आपको लगता है कि यार मेरी ओरिजिनल पिक्चर ज़्यादा अच्छी थी। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने फ़ोटोज़ को किसी भी प्रोफेशनल एडिटर को दो, स्पेंड सम मनी बट यू विल गेट दीज रिजल्ट्स। तो ये बिफोर पिक्चर है एंड दिस इज़ आफ्टर रॉ एंड दिस इज़ द प्रो लुकिंग इमेज। तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल एडिटर है उसने क्या किया है, उसने ये ध्यान रखा है कि एक्सपोजर कितना करेक्ट करना है, हाइलाइट्स एंड शेडोज़ पे कितना काम करना है, मॉडल के फेस के ऊपर, चाहे उसका ये माथा हो, चाहे नीचे का एरिया हो, चाहे यहाँ पर उसको थोड़ा सा जो गाल का चीक्स वाला एरिया हो या अंडर द चिन का एरिया हो, किस तरह से उसको मैनेज करना है। तो यहाँ पर हाइलाइट्स एंड शेडोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है दोस्तों आपके स्किन टेक्सचर को
प्रिजर्व करना है, स्किन टेक्सचर जो है वो बिल्कुल ठीक से नज़र आना चाहिए, स्किन जिससे आपकी पिक्चर जो है काफ़ी नेचुरल लगती है, और जो स्किन टोन है उसका भी जो कलर है वो ठीक से बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर या तो आपको फ्रीक्वेंसी सेपरेशन सीखना पड़ेगा टेक्निक, या फिर आपको जो है सीखना पड़ेगा डॉज एंड बर्न टेक्निक को। फोटोग्राफी मिस्टेक नंबर 2, लिट योर सब्जेक्ट प्रॉपरली। अब देखिए लिट योर सब्जेक्ट प्रॉपरली से मेरा क्या मतलब है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स की अप्रोच होती है, यार पोस्ट में देख लेंगे, अभी टाइम नहीं है, बाद में देख लेंगे, एडिटर देख लेगा। भैया ये एटीट्यूड आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बाद में कुछ नहीं होता। जो आपने कैप्चर किया है वही डिटेल जो है आपने चाहे रॉ पे शूट किया हो, चाहे आपने जेपीईजी पे शूट किया हो, वो आपकी कैप्चर हो गई डिटेल, उसके अंदर ऑल्ट्रेशन ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। रॉ पे आपने शूट किया है तो आप काफ़ी कुछ हैंडल कर सकते हो, बट कोशिश करिए कि आप इन कैमरा जितना परफेक्शन के साथ काम करेंगे उतनी ही पिक्चर, उतनी ही डिटेल आपकी पिक्चर में नज़र आएगी। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपको ढंग से लिट करना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, जब हम पोर्ट्रेट्स लेते हैं मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ में, हेडशॉट लेते हैं या फिर हम फुल लेंथ पिक्चर लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो होता है कि अपने सब्जेक्ट को ठीक से लिट करें। अब यहाँ पर लिट करने से मतलब ये कि जो लाइट है वो परफेक्शन के साथ में मॉडल के ऊपर आनी चाहिए। तो लाइट आप ऐसे थ्रो करिए सही मात्रा में जितनी लाइटिंग की ज़रूरत है। अब ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, इसके लिए आपको थोड़े फोटोग्राफी स्किल्स आपको सीखने होते हैं, लाइटिंग को समझना होता है कि लाइटिंग का पैटर्न क्या है, लाइट किस तरह से बिहेव करती है, वेदर यू आर डूइंग अ स्टूडियो पोर्ट्रेट्स और यू आर शूटिंग इन आउटडोर लोकेशन। तो यहाँ पर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जो लाइट के पैटर्न को, लाइट के बिहेवियर को समझ पाएंगे। अलग अलग टाइम जोन में, भैया सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, रात का टाइम अलग होता है। और फिर अगर आप स्टूडियो स्ट्रोब यूज़ कर रहे हो लाइट को और अपने कंट्रोल में लाने के लिए, तो वो विद्या जो है वो आपको सीखनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब चाहे आपके पास में अच्छे लाइटिंग गियर हो, चाहे नहीं हो, आप नेचुरल लाइट में शूट करो या बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ शूट कर रहे हो, आप अपने सब्जेक्ट को जितना ठीक ढंग से लिट करेंगे उतनी क्लैरिटी आपके पिक्चर्स में नज़र आएगी। अब यहाँ पर मैंने एक पिक्चर में सिंपल ब्यूटी डिश पे एक पिक्चर लिया है, ब्यूटी इमेज है, पोर्ट्रेट है, लेकिन अपने सब्जेक्ट को अच्छे से लिट किया है। और आप देख रहे हो रॉ इमेज जो है वही कितनी अच्छी निकल के आई है। तो अगर मैं इसको अच्छे से एडिट करूँगा बाद में रॉ के बाद, तो मेरी इमेज जो है एक स्टेप या 2 स्टेप और आगे जाएगी और भी अच्छी नज़र आएगी। सो आप कभी भी इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन कैमरा जितना अच्छा आप शॉट लोगे उतनी पिक्चर आपकी अच्छी निकल के आएगी। मिस्टेक नंबर 3, नॉट बैकिंग अप योर वर्क। अब ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। अब कई बार क्या होता है कि आपने फ़ोटो शूट कर ली, आपने डेटा जो है एक ही जगह पे रखा है, या कार्ड में छोड़ दिया, या हार्ड डिस्क में छोड़ दिया, लैपटॉप में छोड़ दिया। कई बार आपका लैपटॉप क्रैश हो जाता है, कई बार हार्ड डिस्क गिर जाती है, और आपकी जो है महंगे से महंगी जो आपकी शूट है वो कई बार इस तरह से बर्बाद होती है और बाद में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा अपने काम का बैकअप कम से कम 3 जगह आप ज़रूर रखिए। ये एडवाइस मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे संग 2 बार ऐसा हो चुका है एंड आई हैव पेड अ वेरी वेरी हैवी प्राइस। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये गलती से आपने कर भी दिया है तो इसके ऊपर मैं 2 या 3 दिन में, अगले 2-3 दिन में एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस की हाउ टू रिकवर डिलीटेड फ़ोटोज़ या डिलीटेड वीडियोज़। वो वीडियो आप ज़रूर देखना, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ। शायद कल या परसों में वीडियो वो आ जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। तो आजकल अब इसके जब हम लोग वर्कशॉप करते हैं तो मुझे जो इसका सोल्यूशन सबसे अच्छा लगता है वो ये कि आजकल बहुत सारे प्लान्स आ रहे हैं जहाँ पे आप क्लाउड के अंदर सेव कर सकते हो। तो अगर आप फोटोशॉप का आपके पास में प्लान है तो वहाँ 20 GB तक का डेटा आपको मिल जाता है, या आप जगह जो है वो ज़्यादा आप ख़रीद लो, वो एक इन्वेस्टमेंट है। और एक आप अपनी हार्ड डिस्क रखो, और एक और आप अपने पास में एक और इस तरह का जो है क्लाउड का आप स्टोरेज रखो। तो 3 जगह कम से कम आपके जो स्टोरेज होना चाहिए डेटा का, और उस डेटा को आप एटलीस्ट 1 साल तक मेंटेन रखो। अब अगर आपका क्लाइंट ने वो डेटा को लॉस किया है, देन यू चार्ज, बिकॉज यू आर ऑल्सो पेइंग टू सेव योर डेटा। आप जो बैकअप कर रहे हो डेटा उसके लिए आप फीस पे कर रहे हो। तो मैं कई बार, मेरा क्लाइंट था एक, उसने अपना पोर्टफोलियो के पिक्चर सारे खो दिए थे और फिर एक बार उसका कॉल आया तो मैंने उसको बाकायदा पैसे चार्ज किए, क्योंकि मैं भी पे कर रहा हूँ आगे उसके डेटा को सेव करने के लिए। मिस्टेक नंबर 4, नॉट इन्वेस्टिंग इन अ गुड मॉनिटर। अब देखिए, मॉनिटर से मेरा ये मतलब है, आप चाहो तो एक सेपरेट मॉनिटर अपने लिए ले सकते हो बट प्रोफेशनल लेवल का, या फिर आप अपने लिए अच्छी सी एक मैकबुक प्रो या iMac ले सकते हो, जहाँ पर जो है आपको कलर्स सही मात्रा में दिखाई दें, सही तरीके से दिखाई दें। अब हमारे वर्कशॉप में, हमारे क्रैश कोर्स में कई बच्चे आते हैं जो डेल का या किसी भी ब्रांड का जो है वो लैपटॉप लेके आ जाते हैं, उससे अपना कैमरा कनेक्ट करते हैं। तो भाई कई बार वहाँ फ़ोटोज़ जो है बराबर से नज़र ही नहीं आती, मतलब डिस्प्ले ठीक से नहीं होता,
डेल में कुछ मॉडल्स हैं जो हाई एंड मॉडल्स हैं, वहाँ तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं उनके पास एक 40-50 हज़ार रुपये का एक जो है लैपटॉप होता है, उसी पे वो काम चलाते हैं। तो सीखने के लिए ठीक है, तो कई बार हम क्लासेस में अपने मैकबुक प्रो पे उनको लगा के दिखाते हैं फ़र्क कितना आ रहा है। अभी एक स्टूडेंट था मेरा, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया। कैनन R6 Mark II की बॉडी थी, 85mm 1.2 का लेंस था। आप सोचिए कितना महंगा उसने इन्वेस्टमेंट किया अपने कैमरा में, अपने लेंसेज में, एंड अ गुड लाइटिंग सिस्टम ऑल्सो। बट वो अपनी पिक्चर्स को टेदर कर रहा था एक नॉर्मल डेल के लैपटॉप पे, और वहाँ पर जब वो कलर्स देख रहा था तो उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। तो मैंने उस चीज़ को फिगर आउट किया, प्रॉब्लम को देखा और समझा। मैंने कहा भाई आपका जो प्रॉब्लम है ये नहीं कि आपका कैमरा अच्छे पिक्चर्स नहीं खींच रहा, या आपकी लाइटिंग ख़राब है, या आपकी जो है लेंस में इशू है। द इशू इज़ द राइट मॉनिटर। तो आप चेंज करो। दो ही कुड अफोर्ड गुड मैकबुक प्रो, उन्होंने मैकबुक प्रो लिया, नेक्स्ट 3-4 डेज़ के अंदर उससे कनेक्ट किया, और जब उन्होंने फ़र्क देखा तो उनको समझ में आया कि भाई मेरी फ़ोटोज़ तो काफ़ी अच्छी आ रही हैं, एंड आई एम फालतू में मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। तो कई बार जो है फोटोग्राफर को फ्रस्ट्रेशन होता है बिकॉज ही डजंट नो द एंटायर वर्क फ्लो। अभी ये प्रो लोगों को तो पता है, लेकिन जो बिगनर हैं या बिगनर से एमेच्योर लेवल पे जा रहे हैं, कैमरा में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेंस में इन्वेस्ट कर देते हैं, लाइटिंग में इन्वेस्ट करते हैं, बट दे डोंट इन्वेस्ट इन अ गुड मॉनिटर। मैंने एक वीडियो बनाया था जो BenQ मॉनिटर का था, वो देखना वीडियो, वहाँ मैंने पूरा इसको अच्छे से समझाया है ताकि आपको समझ में आए कि मॉनिटर की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर उतना बजट नहीं है तो आप एक एक्चुअली अपने लिए iMac खरीद लो, या डेल में या जिस भी ब्रांड में जाना, तो वहाँ आप पहले पता करो कि भाई ग्राफिक्स के लिए, फोटोग्राफी के लिए उस ब्रांड के अंदर कौन से बेस्ट जो है लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, क्या रिजोल्यूशंस है, किस तरह का उसमें ग्राफिक कार्ड है, वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर आप कलर्स ही ठीक से नहीं देख पाओगे तो आप आगे कैसे काम करोगे। मिस्टेक नंबर 5, नॉट इन्वेस्टिंग इन कंटिन्यूस लर्निंग और नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। अब ये एक बहुत 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 बड़ी मिस्टेक है किसी भी फोटोग्राफर के लिए। बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, 2-3 वर्कशॉप अटेंड कर ली, 1-2 कोर्स कर लिए, और उसके बाद लगता है अब तो यार मुझे बहुत कुछ आ गया, आगे मुझे क्या ज़रूरत है, पहले इसी पे काम चलाते हैं जब तक पैसा इससे आ रहा है, करते रहते हैं, और अपने आप को वो टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट नहीं करते। ये बहुत ही एक बड़ा मिस्टेक होता है अपने करियर में आगे ना जा पाने का। तो आप इस बात को गांठ बांध दीजिए कि अगर आपको करियर में लंबे समय तक टिकना है, फोटोग्राफी करियर में, तो आपको अपने आप को डेली बेसिस पे आपको लर्न करना पड़ेगा। चाहे नई टेक्निक्स हो, चाहे नई तरीके से शूट करना हो, चाहे लाइटिंग को नई तरीके से इन्वेंट करना हो, चाहे लाइटिंग के साथ में एक्सपेरिमेंट करना हो, चाहे अपने सब्जेक्ट की बॉडी लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट करना हो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कल जो आप थे और आज जो आप हो उसमें कंटिन्यूसली फ़र्क नज़र आना चाहिए। यानी कि अगर आप अपने 1 साल का काम देखो तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, मैंने पूरे 1 साल तक अपने काम को इम्प्रूव किया है, अपने फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश की है, ना कि मेरी पिक्चर्स जो है हमेशा एक सी आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं आज भी दोस्तों 27-28 साल मुझे हो गए फोटोग्राफी करते हुए, बट आई ट्राई टू लर्न ऑन डेली बेसिस। मैं भी आपकी तरह बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं उसके ऊपर किताबें पढ़ता हूँ, उससे रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे मैं हमेशा गैदर करने की कोशिश करता हूँ ताकि कुछ नया सीख सकूँ। कई बार फेल होता हूँ, कई बार पिक्चर्स बहुत ही ख़राब आती है, बट दैट इज़ हाउ आई ट्राई टू लर्न फोटोग्राफी। और जो भी लर्न करता हूँ वो आपको यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस बनाता हूँ मैं उसमें सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। सो अपना लर्निंग एटीट्यूड आप कभी मत छोड़िए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट आएगा तभी कैमरा हाथ में उठाओगे, दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड एटीट्यूड। तो आप असाइनमेंट नहीं है कोई बात नहीं, आज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, आज कुछ नई लाइटिंग के साथ काम करते हैं, आज कुछ नई तरीके से शूट करते हैं। अब मैं काफ़ी सारे आने वाले टाइम में इस तरह की वीडियोस और लेके आने वाला हूँ बिहाइंड द सीन्स फोटो शूट के, तो उम्मीद है उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बट ये सारी चीज़ें जो है मैंने नोट की हैं, मेजरली 5 जो फोटोग्राफी मिस्टेक्स ज़्यादातर फोटोग्राफर्स करते हैं, इनको हमें ज़रूरत है फिक्स करने की एज सुन एज पॉसिबल। आपके क्या कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में, आपके क्या विचार हैं जो भी मैंने आज आपके के साथ शेयर किया है, आप कमेंट में लिख के मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। इससे मुझे पता चलता है कि मैं जो कह रहा हूँ उसे आप ठीक से रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं, या इस वीडियो से आपकी हेल्प हो पा रही है नहीं। इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चंस हो फोटोग्राफी रिलेटेड, फ़ोटो शूट रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।